Shankar sir is here with us. This opportunity of welcoming all of you as we are all set to present to you and the entire world the most awaited trailer of Hindustani 2, ladies and gentlemen. We have some of the biggest names of the Indian film industry जो कि हमारे साथ यहाँ पे विराजमान है एंड शुरुआत करूंगा उनसे जिनके लिए कहा जाता है उलग नायागन. मैंने इस शब्द का मतलब ढूंढा और इसका मतलब होता है हीरो ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल हीरो. ऑफ कोर्स कमल हासन साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां. और सच बताऊं, ही इज समवन जिनको ऐसे किसी भी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं, बिकॉज व्हेन यू लुक एट हिज वर्क, उनकी फिल्मी जर्नी को अगर हम देखेंगे तो हमें पता है वो कहां है एंड उन्हें कितना सारा प्यार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मिलता है. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Along with him, ladies and gentlemen, a director who's just fabulous. इससे पहले उन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े हैं, हम सबके दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है. शंकर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. उन्हीं के साथ एक बड़ी कमाल की शुरुआत की थी और आज he is one of the finest actors of the Indian film industry. Siddharth is here, ladies and gentlemen. Give it up for him. उनके बाजू में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पीयूष सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए. बॉस्को सीजर, ladies and gentlemen, two of the coolest people, of course, the Indian film industry से, Sony Music India से MD विनीत सर is here. एक बार जोरदार तालियां विनीत ठक्कर साहब के लिए. एंड बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है. When हिंदुस्तानी 1 released, बड़ा सारा प्यार आप सब ने उस फिल्म को दिया और तब से लेके अब तक वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सीक्वल. मुझे नहीं लगता भारतीय सिनेमा के इतिहास में इतने लंबे पीरियड के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद किसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है और अब कंट्रोल नहीं होता, अब इंतजार नहीं होता. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू द आई ट्राइड दिस अ लॉट ऑन माय क्लासमेट्स. कुछ हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक चीज जिसने मुझे बहुत कूल बना दिया था उस वक्त, वो था सेनापति जी जैसे अपने बाल सही करते हैं. सो 96 में आई ट्राइड दैट अ लॉट. मुझे मयूर भाई बता रहे थे ये आल्सो डिड द सेम अपने स्कूल में. मयूर भाई अभी तो करके दिखाएं. नहीं कोई बात नहीं, मैं वहां जा ही नहीं रहा था, आई वाजंट गोइंग देयर. सो हाउ डिड वी लाइक द ट्रेलर, लेडीज एंड जेंटलमैन? Brilliant people behind this movie. लेकिन उससे पहले whatever we saw on that big screen, I think टी मुथुराज साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं. He's the production designer of whatever magic we saw on that big screen. Of course, एक डायरेक्टर की विजन होती है एंड उसके बाद इट्स द एंटायर टीम जो कि साथ मिलके कुछ करते हैं. सर बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच for doing this and helping Shankar sir create all that magic over here. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, on that note, I'd like to invite on stage the brilliant people behind this movie, and we'll start with this fine actor जिन्होंने इससे पहले भी अपनी एक्टिंग से और ला दी थी. मतलब I was like मुझे इनके जैसा बनना है. Give it up for Siddharth, ladies and gentlemen, please. Siddharth the Rockstar, ladies and gentlemen. Of course, we saw the energy in that song. जो भी वीडियो आया, we are loving it. First things first, what do you have to say to all these amazing people here? नमस्कार. बॉम्बे के इसी एक इलाके में मेरी एक फिल्म का प्रीमियर हुआ था जिसका नाम था रंग दे बसंती, और उसके एंड पे मुझे एक मौका दिया गया था कि माइक पकड़ के कुछ बोलो. तो मैंने कहा मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने और मेरे दोस्तों ने ये फिल्म बनाई है. तो
जो करण सिंघानिया का जो डायलॉग था वो मेरा उस टाइम का अनफॉरगेटेबल मेमोरी बना था, क्योंकि करण सिंघानिया और रंग दे बसंती नाम की फिल्म को अभी इतने साल हो गए फिर भी बहुत फ्रेश है सबके जहन में, और अभी भी बहुत लोग उस फिल्म के बारे में बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात पे कि मैं इतने साल बाद आप इसी हिंदी फिल्म मीडिया के सामने खड़ा हूँ, और इस बार मैं फिर से गर्व से ये कह सकता हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ है, और मैंने और मेरे जो अध्यापक और मेरे जो भी गुरुजी सब हैं उन्होंने मिलकर ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है हिंदुस्तानी 2 जीरो टॉलरेंस। सबसे पहली बात, आपने बहुत सारे प्रेस मीट्स अटेंड किए होंगे, जो भी इस टीवी या यूट्यूब के जरिए मुझे देख रहे हैं वो बोल रहे हैं साउथ वाली फिल्म है, साउथ फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। सबसे पहली बात मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, ये साउथ की फिल्म नहीं है। अगर ये साउथ की फिल्म होती तो पिक्चर का नाम साउथ इंडियन या दक्षिण भारतीय होता। पिक्चर का नाम हिंदुस्तानी है। ये एक असली पैन इंडियन और इंडियन पिक्चर और भारतीय पिक्चर है, और इस फिल्म में दो बहुत बड़े दिग्गजों के साथ मैंने काम किया है। एक उनमें से वो हैं जिन्होंने 21 साल पहले मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, तो उन्होंने मुझे पहली बार बतौर एक एक्टर दुनिया को इंट्रोड्यूस किया था और मुझे मौका दिया था कि मैं एज एन एक्टर अपना करियर बना सकूं। उन दिग्गज का नाम है द ग्रेट शंकर सर, एंड ही इज हियर। तो मैं एक शंकर प्रोडक्ट हूँ सिनेमा में, और वो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, और इस मंच पे मैं फिर से मेरे शंकर सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मेरी जो पूरी ज़िंदगी है, आधी ज़िंदगी से ज़्यादा मैंने बतौर एक एक्टर गुजारा है, तो ये मेरी ज़िंदगी है, तो मेरी ज़िंदगी का जो पहला कदम था उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलवाया था, तो उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं उनको बताना चाहूँगा कि 21 साल बाद उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया है एक फिल्म, एक पिक्चर में एक्ट करने का, लेकिन इस बार मेरे सामने कमल हासन सर एक्ट कर रहे हैं। सो इस मौके के लिए फिर से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब आता हूँ मैं मेरे गुरुजी, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ, मेरे कमल हासन सर के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। देखिए, आज की तारीख में आप लोग पैन इंडिया वगैरह वगैरह बोलते हैं, कभी आपको फ्री टाइम मिला तो यूट्यूब पे अप्पू राजा का 100 डेज का फंक्शन का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो एक हिंदी फिल्म थी जो हमारे कमल सर ने प्रोड्यूस की थी, और दो रोल्स निभाए थे अप्पू और राजा के। और उस फिल्म के अगर आप 100 डेज का फंक्शन देखेंगे, जो भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज माने जाते हैं वो सब आपको उस वीडियो में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि 30 साल पहले ही मद्रास से आए एक शख्स ने पूरी ये जो ज्योग्राफी है उसको ना सिर्फ हिला दिया, सबको भुला दिया, क्योंकि वो एक इंडियन, पैन ग्लोबल, पैन यूनिवर्सल स्टार हैं, हमारे कमल हासन साहब। आज अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं रोज उनके साथ काम कर चुका हूँ इन 21 सालों में। वो मेरे साथ पहली बार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने हर दिन जिस कैमरा के सामने मैंने अपनी अदाकारी दिखाई है वो मेरे अंदर से मुझे गाइड कर रहे हैं। तो आज वो इस फिल्म में, मैं उनके साथ अगर मुझे एक्ट करने का मौका मिला है, this is one of the most unforgettable memories of my whole life. And Kamal Hassan sir teaches us many things. उन्होंने हमेशा बताया है कि पिक्चर बात करती है, पिक्चर की जो कहानी है वो बात करती है, और हम एज एक्टर्स, हमारा ये जिम्मा बनता है कि जो भी लेखक जो भी लिखते हैं उसे हम ठीक से और पूरे तहे दिल से हम वो काम करें। तो वो मैंने उनसे सीखा है, और इस फिल्म में जो उन्होंने काम किया है आप तो देख रहे हैं, जो आपके सामने ट्रेलर है, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने जितने दिन दिए हैं और उन दिनों में जितने घंटे दिए हैं और उन घंटों में उन्होंने जितना पेशेंस दिखाया है, क्योंकि उनका मेकअप रोज सुबह 3.5 से 4 घंटा लगता था, और फिर वो उसी मेकअप में पूरा दिन बैठते थे और पानी भी नहीं पीते थे ठीक से, क्योंकि अगर स्ट्रॉ के बिना कुछ भी खाओ तो मेकअप हिल जाता था। तो वो एक स्ट्रॉ के साथ लिक्विड फूड जब भी उनका थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो खाते थे और पीते थे, और पूरा दिन इसी काम पे लगे थे। और उसके बाद जब पैकअप बोला जाता था और मैं घर चला जाता था, वो बैठ के 1.5 घंटा अपना मेकअप उतारते थे, और उसकी वजह से उन्होंने एक दिन भी शिकायत नहीं की, कभी नो कंप्लेंट। एंड जस्ट लाइक इस पिक्चर का टैगलाइन जीरो टॉलरेंस है, हमारे कमल सर को अगर आर्ट पूरी तरह से निभाया नहीं जाए उसके बारे में वो जीरो टॉलरेंस लगते हैं, तो अपना वो 200% हर दिन देते हैं। एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट गिफ्ट टू वॉच हिम वर्क। ये फिल्म जो है ये आज की तारीख में बहुत, मैं एक ज़रूरी फिल्म मानता हूँ, क्योंकि जिन हालातों से दुनिया और खास करके हमारा देश गुजर चुका है, और आज जब हम करप्शन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि कॉमन मैन को गुस्सा कब आएगा, कॉमन मैन अपना गुस्सा दिखाता है, और हम देख चुके हैं जो
वो अपना जो सोचने का ढंग है उसे अपने मतदान से दिखाता है, लेकिन उसके आगे क्या किया जाए। और हम लोग कॉलेज की चाय की टपरी में बैठ के बात करते थे, यार काश एक बंदा होता जो आके सब सेट कर देता, वो एक बंदा हिंदुस्तानी है। तो अगर वैसा हिंदुस्तानी आज के हालात में फिर से आके सबको डर और खौफ, जो लोग जो करप्शन करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो दूसरों के जीने का ढंग खराब करते हैं, अगर उनमें एक डर पैदा कर सके, वो आए तो क्या बात है। तो वो है इस पिक्चर का पूरा जो यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स का सेंटर है ये यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ सेनापति। और ये फिल्म, जैसे मैंने कहा था, ये हर एक भारतीय नागरिक के बारे में है, ये हर एक भारतीय फैमिली के बारे में है, और ये हम सभी के बारे में है। तो इस फिल्म में मैंने जो सीखा है वो मैंने इन दोनों से सीखा है, और मुझे इस फिल्म ने जो सिखाया है वो मैं जानता हूँ कि जुलाई 12 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। मेरे साथ जब हम सब मिलके ये फिल्म देखेंगे, जो भी शिक्षा मुझे मिली है वही शिक्षा ऑडियंस को ये फिल्म पहुंचाएगी, और वो बहुत ज़रूरी एक मैसेज है। एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट विल इन्वॉल्व एंड इंक्लूड एवरीबॉडी। एंड क्योंकि जो लोग बोलते हैं करप्शन किसकी वजह से होता है, हम सब की वजह से होता है। तो देयर इज अ रीजन वी टॉक अबाउट नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स। एक अगर आप उंगली दिखाते हो तो चार आपकी तरफ मुड़ के कुछ बता रही हैं। तो ये फिल्म सारे ऐसे टॉपिक्स डील करती है, एंड इट इज़ माई एब्सोल्यूट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दिस क्रू। और इस फिल्म के जो टेक्नीशियंस और बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ नहीं आ पाए, उनके बिहाफ पे भी मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत काम, बहुत वक्त, बहुत बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है। और आज हम हमारे शंकर सर का जो विजन देख रहे हैं, वो आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटिंग इट इज़ फॉर मी टू टेल यू दैट यू कैन कम विद वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। ये नहीं है कि मैं अपना दिमाग घर पे छोड़ाया या मैं अपना दिल गाड़ी में छोड़ाया, सब कुछ साथ बटोर के ले आइएगा, क्योंकि ये फिल्म उन सभी से बात करने वाला है। और इस फिल्म में मैंने एक और चीज़ मेरे कमल सर से सीखा है, और जो मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि आज हम एक हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में आए हैं, और इस हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और कमल सर आपसे हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि कमल सर और मैंने इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में अपनी आवाज़ में डब की है, और वो मैं उनसे सीखी है मैंने वो बात। और आई होप दैट दिस फिल्म विल बी सीन एज अ ट्रू इंडियन फिल्म एंड ऑल ऑफ यू विल गिव इट ऑल द लव। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, वो जब आज की उम्र में खुद दौड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब पे कितना इंप्रेशन पड़ता है, हाउ इंस्पायर्ड वी आर टू बी part of this incredible team of gentlemen. Thank you so much for making this film, sir. I'm very proud to be your product, and I'm very proud to be your student. Thank you so much. July 12th, we'll see you in cinemas. Thank you. Gentlemen, इतनी शिद्दत और सच्चाई से उन्होंने ये बातें की हैं यहाँ पे कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा, जोरदार तालियां शंकर सर के लिए, ladies and gentlemen. द विजनरी जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एक भारतवासी की तरफ से, एक एक हिंदुस्तानी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ये फिल्म बनाने के लिए। एंड व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल द अमेजिंग पीपल हियर सर? आप क्या बोलना चाहेंगे सबसे पहले, फिर मैं अपने सवाल दागता हूँ। Good evening, everybody. And 28 years back, I did this film, and after that, I was doing other films. After a few years, when I go through the newspaper, news channel, and all, I'm seeing the same news. Like still, the bribe is there everywhere in every state. So I always be thinking like, if the Hindustani come back in this situation, and my thought process will go on, and I'll be trying to write some story and all, but I'm not able to crack it, because then I'll be doing another movie, and after that movie I used to see the newspaper, the same thing, the same bright news is everywhere in every newspaper, every channel. So again I'll start thinking like, how if Senapati comes back, the Hindustani comes back, So after every movie, I used to write a story, regarding this, and mainly I took a lot of time for what not to do, because already we have shown this character, what this character will do and what this film is dealing about and all. So slowly it took a lot of time for me to
decide what not to do. Okay, finally, like after doing 2.0, no, I cracked the story, and I felt if Hindustani comes now, what will happen? All of my films are like, if it happens, how it looks like. This is also the same kind of thing. If Senapati, I mean Hindustani comes now, what will happen and what he will do. So that is the story. And my first part is it's, revolving around one state. And now this part two is spreading all over the country. It's going all over the state. And each and every family in the country can connect with this movie, and they will be totally engaged. That's what I believe strongly. And after the movie is over, I strongly believe everybody will start thinking what we as a story what we did in this film. So that is the thing. And about Kamal sir, like Siddharth explained about the prosthetic makeup and all. Like he's a one extraordinary actor, very, very, very rare actor in the country, even in the world, we can say. Because, like for example, one scene we shot, the most difficult scene, and we shot for 4 days. All the 4 days he was hanging in the rope. That scene is with Piyush Mishra ji, and he is also on the rope for 4 days. Not one shot. From morning to pack up, they have to hang on the rope. Okay, and then prosthetic makeup, and he has to speak Punjabi language. And not only that, we shot that scene 48 frames, I mean slow motion. So what we have to do, first he has to perform, and we have to record in the Nagara in 12 frames. I mean we record and we have to play in the 12 frames. So the sound will look like fast sound will come. So with that sound he has to sync his performance by hanging in the rope, putting this prosthetic makeup and other language, and he has to sing and perform for that very fast playing sound. And not only that, he will be drawing something with his hands also. The most difficult scene, I think nobody can do that kind of performance anywhere else like that. So such an actor, and a lot of things we have to say about him. Like when he comes to the set, he know what is the scene, and he will go through the dialogue, and you know what is the shot, and you'll be seeing where is the camera is placed, and who are all the co-stars, and what are all the props around there, one camera or two camera. Everything he will keep in mind. He will act for all the 3 cameras at once. So I used to tell him like he's just a 360-degree to 360-degree actor. Wow. And we can go on and on about Kamal sir. I'm so proud and I'm happy to be associated with him once again. Thanks for this opportunity, sir. And Siddharth, I'm so proud because I introduced him in the movie Boys, and now his growth is I'm so happy. Like you can see the performance in the movie, he did very well. And Piyush Mishra ji, and I have to thank the production designer. That gold set and the one futuristic set, he did a great job. For your information, you may know that he did the production designing for Jawan also. Yeah, and Vasco Caesar, they choreographed one beautiful song in this movie, and all actors in the movie, they did a great job. Anirudh did a very, very good music. First time I am joining with him, and he has delivered what I expected. He did a great job, and I would like to thank all the actors and technicians. I mean Rapulpreet Singh and Vivek and Bobby Simha, Samudragani. There's a big star cast in the movie. I would like to thank all the actors and the technicians for their great effort, and I would like to thank the media who supported the part 1, and I hope will be supporting this part also. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर. आपने सबको थैंक यू बोला. मैं एक सिने लवर की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, और इतने कमाल अंदाज में. जोरदार तालियां शंकर सर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. और अब बात हो गई है उनकी, अब बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी, एंड उनकी
his work, कोई भी शब्द छोटा पड़ेगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कमल हसन साहब का, ladies and gentlemen. Welcome, sir. Namaskar. Let me first thank you for teaching me a lesson. I used to think I am from Tamil Nadu and that's my place. You taught me 35 or more years ago that I am an Indian. I was just a South Indian actor. You people made me into an Indian actor. I'm ever so grateful. वो सबक मैंने यहाँ सीखा है. So I didn't know a word of Hindi when I was doing my first film. It was exactly what the hero of Ek Duje Ke Liye was. And without your support, your applause, I couldn't have come back onto the stage. And it looks like only a few days back I was saluting my gurus. And now here is a gentleman who is calling me a guru. I don't know whether to accept it or doubt myself. Because I always doubted myself because I have worked with some of the greatest teachers who have put me on this stage. And some of them have been from here. I'm a great fan and a student of Yusuf Saab, Dilip Kumar Saab. I don't know how many people knew because it was a secret pact. I used to come here whenever I can on December, on his birthday, and kneel before him to kiss his hand. I am a movie buff, and I am a child of cinema. I came to act when I was 3 years old. My first film released when I was just about to hit 5. Here I am, still working. Thank you. Thank you so much, sir. So just one little question. You know, when you were making this film with Shankar sir, with this amazing team, what was that one thing जिसका ख्याल आप सबने रखा कि हमें ये करना है? What were you what exactly did you consider that this is what we are? Be something else. And he agreed. And that's what you'll see in the third part. So I don't plan too much. Right. They have a script and I can't just read the script. I enact the script and then people around me prod me in the right direction and the scene happens. Right. That's the magic I enjoy even before you people enjoy the magic of our cinema. Right. Right. So I really don't know how things happen. I don't remember. As a matter of fact, I won't remember any of my films' dialogue. Okay. People, when they repeat it, I'm surprised. How did they memorize it? But I had for that moment, and then I'm washed clean, vessel ready for another dinner. Right, right. And we remember all your performances, sir, all your dialogues, all your movies, because you are the great Kamal Haasan Saab, ladies and gentlemen. You know, we have a special guest here, of course, the superstar director. Actually, sir, आए हैं यहाँ पे इस टीम को, इस फिल्म को support करने के लिए. Give it up for We'd love to hear from you. What do you have to say about this great team of Hindustani 2? Of course, we had this amazing event at Chennai this morning. People went crazy, and now here we just saw the trailer. What do you have to say, sir? Good evening, everyone, and I'm the biggest fan of Shankar sir. I worked with Shankar sir for 6 years, and he's my guru. The day I wanted to get into cinema is by seeing his films, and especially the film Indian had given a great impact
in me as a writer and director, and I am always a fan of Hindustani 1, and now I'm going to be the fan of Hindustani 2, and it's a long wait, but still you have to wait for the best things to come in life. So I think this is going to be the best film for the entire Indian country. We're going to be very proud of this film. I know about this film because I think 10 years back once when we were in a shooting, when I was working as a AD with Sir, Sir mentioned about an idea, should we do Indian 2? I'm saying about in 2005-6, he was mentioning that time robot was happening. So I think it's a long vision and a big vision, and it's gonna come into theater. And whatever I have seen till this second is something unimaginable. And to be very precise, now we are talking pan India. Now we are talking about films that crosses boundary. I think Hindustani is the film. Crossed every boundary, and there were a lot of fans for that film, and that's gonna shower again. And moreover, to talk about Kamal sir, Kamal sir is the Bible of Indian cinema, and he has given everything. What you ask for, I think even my son needs in future, if he needs to know about cinema, first he has to see all his films and know what is cinema. And he's a Bible and encyclopedia of cinema. I always owe him, and I want to work with you, sir. Someday I will crack a script and come to you, sir. And Siddharth is my good friend, and moreover, Ani is not here. Ani is the best musician. He has given Jawan, and this is going to be the next big album, and I'm a big fan of Para song, and that's it I can say now. And you tell me, bro. All good, sir. So good to see you. At least sir के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Of course, we have to talk about the producer, sir. Laika Productions, Subhash Karan, sir. Before this, they've produced movies like 2.0, PS1, PS2, and they've of course distributed some of the biggest films, Tamil Nadu territory, mein, be it RRR, Pushpa, or Sita Ramam. Shankar sir, this one's for you, talking about the budget of this film, because that is something the entire nation, the entire world has been talking about since the day the movie was announced. What do you values, the budget? Yeah, actually, other producer is supposed to produce this movie. And when Subhash sir came to know that I'm going to do this Indian 2 for some other producer, he called me as a friend. I'm a good friend. I like this movie a lot. You should do for me only. So, with a lot of affection and friendship, he requested to do this film for him. So that is how it started. And I have a lot of imaginations, some imagination will be very big, and some imagination will be very difficult to execute, and some imagination will be very expensive. And whatever, without the support of the producer, Mr. Subhash Karan, this film would not been possible. Because I can dream, but my dream will be always a dream only. It won't come into reality unless such a lovely producer support for this movie. Wow. Let's hear it for Laika Productions and Subhash sir, ladies and gentlemen. And yeah, अब जिस पल का इंतजार आप सब कर रहे थे, I'm sure you have a lot of questions. So कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? We'll take questions आप सबके. जी सर. सर मैं माइक भिजवा रहा हूँ. एक सेकंड बस. दे दीजिए प्लीज माइक. जी. हेलो. बहुत है, आप ट्रेलर में भी देखे होंगे. Lot of it is there. As a matter of fact, he personifies that internet era in the film, and a few more actors, able actors with him. They play an important part in the expose of not only corruption but of Hindustani, the hero itself. Ravi sir. Hello Kamal sir, this is Ravi Jain from ABP News. Georgia, right sir? कमल सर, ये फिल्म 28 साल पहले आई थी. हम 70s 80s की मूवीज में भी देखते थे कि देखे है मैंने ऐसे कुछ मूवीज टीवी पर देखे, तभी ब्लैक एंड वाइट. तब भी करप्शन की बात होती थी, सिस्टम को चेंज करने की बात की जाती थी. 28 साल पहले आपकी मूवी हिंदुस्तानी भी यही बात कर रही थी, और 28 साल बाद भी ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है. आपको क्या लगता है कि
why don't the things change and वो बदलाव कब आएगा? So, क्या मैं नफरत करूं या शुक्रिया अदा? What have we done? It is us. And the politicians are none other than one of the populace. We are all responsible for the corruption and we must all change our mind. And the best time to change our mind is during elections. These are just reminders of how corrupt we have become. You told me about black and white era. Nothing has changed thanks to corruption. Everything will change thanks to the collective conscience. Thank you. सर एक छोटा सा सवाल और कि आपने पिछले 50-60 सालों में हर तरह के किरदार निभाए हैं। पुष्पक की बात हो तो उसमें आपने एक साइलेंट किरदार निभाया था, नायकन की बात हो मणिरत्नम की फिल्म, अप्पू राजा की बात हो, उस तरह के किरदार कभी किसी ने निभाए नहीं। आप सब कुछ कर चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ सिनेमैटिक अचीवमेंट और ऐसी क्या चीज आप करना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में भी आप उतने ही इन्वॉल्व है सिनेमा मेकिंग में। After so many years in the cinema, allowing me to do another film itself is a great thing. Thank you all. So I think every time I surprise myself, I live a dream. So dream में कभी उड़ते हैं, कभी मरते हैं, कभी we become something else. I've become all that thanks to you, and I'm continuing to do that. The next opportunity I get to perform before you is a miracle for me. My question is same. Kamal sir here. Kamal sir and Shankar sir. Okay, just a sec. Piyush sir wants to say something. When I was shooting this film, no problem. When I was shooting this film with you on the sets, I asked you a question. Still the same question arises. How did you write Thevar Magan? That is the best adaptation of Godfather in any language of the world. Partly by pen, partly by experience. I come from that kind of place that I belong to a small village called Paramakudi. So that taught me a lot. And my gurus like Mr. K. Balachandar and other great writers in not only Tamil Nadu but in North. I'm a great fan of Mr. K. Asif. And they taught me how to hold this uncontrollable horse called cinema and yet have a good ride. जिनको सवाल सुनाई नहीं दिया होगा, पीयूष सर said, how did you write तेवर मगन? Tevar Those of Magan you is who a don't film- know this film, please Google कीजिएगा THEVARMAGAN, तेवर मगन. It is one of the greatest films ever made in this country, and पीयूष मिश्रा साहब की बोल अगर मैं चुरा लूँ तो it's the best adaptation of Godfather in any language, and that is written by Kamal sir, and he's also the lead actor in the film. So please, I would really request you to watch that film also. But you've seen Virasat, right? Virasat का original तेवर मगन है, उसकी बात चल रही है. So I wanted to do it only with Yusuf Saab. When he said I'm not going to do any more films, then I sold the rights to somebody because I couldn't think of anybody else. Because while I knew I was doing it with the greatest actor, I knew when I was born in Tamil Nadu, Shivaji Saab. And through him, he translated Yusuf Saab for me. I could understand that acting transcends language. And so that was a dream that didn't come through, but somebody else made it and made it very well. It became a success. So that to explain my film, he just has to say Virasat. I thank those filmmakers. He is also a friend of mine for doing that so well that people will remember the address of my film through that film. Kamal And sir. third film is I was thinking of Shivaji Saab. I was thinking of my native place. I was thinking of myself. And things just happened. I wrote it in 7 days. Kamal sir and Shankar sir on your left. Kamal sir and Shankar sir on your left. Here, Simran Singh. Here, sir. Here. Hello sir. Kamal sir here.
नमस्कार सर, नमस्कार. थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस. थैंक यू सो मच. मतलब जो पैन इंडिया वर्ड है आपने और रजनी सर ने बहुत पहले एस्टैब्लिश कर लिया करें. सो व्हाट विल बी द एज ऑफ सेनापति? बिकॉज आई रिमेंबर कृष्ण स्वामी जब इंडियन में देयर इज अ सीन वेयर ही लुक्स इनटू द बायोडेटा ऑफ सेनापति. सो हिज बर्थ ईयर वाज 1980. तो अगर उस हिसाब से बात करें सो ही इज 106 years old. So आप उसमें पहले तो क्लैरिटी दीजिए. ये I'd पहला like to सवाल. be 140, but I don't know. That age has to be determined by him. I'd like to act even when I'm 120. शंकर सर, would you like to add something to this? On the clarity, मतलब जो continuation होती है. See, there is a martial arts a master in China. His name is Lucy Jiang. At the age of 120, he's performing the martial arts. He's flying, he's kicking and all like. So this Senapati character is also is a master. Is a master in martial arts, ancient martial arts called Varma art. So this master will have a discipline in food, in habits like yoga, meditation, and only one time food and all. No, they take. So if you are a master in your craft and the discipline in your behavior, no, the age doesn't matter. They can perform any kind of stunts. Wow. Okay. For your question, I have seen Goje Yamaguchi, the 6th Dan of Budokai in Chennai when he was 89. So it's possible, but that's the only example I could think of. जी जी जी. So I don't know the Chinese gentleman. जी, I have another question for you, both of you. इसकी जर्नी से, इस फिल्म की जर्नी जो रही है काफी, मतलब it's been a difficult journey as well. मतलब एक तो 28 साल बाद आ रहा है, but you started pre-COVID, then there was COVID, and there was 2 waves of COVID. कुछ एक incident भी हुआ था आपके यहाँ पे. So ये सब हटा के then this film is coming. So how do you look upon to the journey? It's been quite a tough journey and inspiring on the same level. I think we all will have to share the answer because when somebody was asking about the budget was not just decided by the director and the script. COVID decided our budget. Some of the accidents delayed and increased the budget. The tenacity of purpose of both the director and the producer has to be applauded even before the film becomes a hit. That I owe to them. So this is that applause to them. Because it's very easy to let go. Hard to cry, so let me leave this and go to another one. They didn't do that. Because all of us were working, we had other films to do, and even he had other films. But not to let go of this child, not to orphan this child, was a decision taken by Laika Productions and Mr. Shankar. Hi, this is Shama Bhagat from Bardhaman. I want to ask you, we all know that Kamal Hassan ji is a very fantastic actor, but since you're doing the film after so many years, what changes do you see in him as an actor now? See, experience. And the main thing is like is updated acting. That is very important. Like once the actors become senior, no, like keep on doing the roles and all that, they may become repetitive, and no, after a period of time, no, it may get bored for the audience to see their performance. Okay, so I'm seeing Kamal sir today. No, all his performance very updated. So that is a special thing I have seen in his performance. But I'll have to say something different about Mr. Shankar. The Shankar that should be today, with all the experience, I have seen in the first film. He was very confident. As a matter of fact, I was not too willing to do the movie because I had another story very similar. I said, actors have this problem. I want to do this movie, not this one and all that. I had that problem also. I wanted to do it again with Shivaji Saab. But he never budged. Then I raised my money. The producer didn't move. He kept, because the director has said, if I make the film, I'll make it only with this gentleman. And he was confident like a very savvy, seasoned director.
That I was surprised about. The same cool, calm, start and cut I hear even today. That's astounding. How do you define pan-India film? How do you define a pan-India film? You define it. How We the just audience make it. defines it? When all of India appreciates a film, it becomes pan-India film. But is We this- just make films. Satyajit Ray Saab didn't make pan-India films. He made Bengali films. We made it international. The world made it international. So also that what do I know about Mughal Azam? What do I know about Shambhanagal Saab's Ankur? I understood it. We made it pan-Indian film. I made it pan-Indian. As a fan, we all went and saw it, our jaw dropped, and we adopted that film. It became a pan-Indian film. You are the magic to make a film pan-Indian. India is the magic. Sir, Hi. your left. Can I ask? Here, your left. Kamal sir, to your left. Should I ask or? Here. Ask, sir. Here. Somebody is dubbing for you. 1 minute. That's gonna be a bad topic. So you have been the encyclopedia. So like Atli sir said, you have been the encyclopedia of cinema. Be it any cinema in India. Okay. But when it comes to the Hindi cinema, you have given so many movies, and today it's like the 32 years completion, and you have directed him, a superstar, and you have directed him. And I want to know how was the experience there, and what is the difference that you see in him No, I now? don't hear the question here. Could you hear it? He says he remembers you directing a superstar like SRK, and he wants to know. Yeah, he's made the interview about SRK. This is a question about SRK. So he says he wants to know the difference you see in him since the day you directed him till now, because it's 32 years of. Let me talk Shah. on behalf of Mr. SRK, because I'm sure that he'll allow me to do that. When we work together, we are all just people. I don't see a superstar, he doesn't see a super director, doesn't see we are friends. As a matter of fact, Shah Rukh Saab made that film for free. And what more do you need? That cannot be done by a superstar. That it can be done only by a fan, a connoisseur of art, and a good actor. I'm ever thankful for him. So we don't see all that. Later on, you give us those titles and we very shyly accept it. Thank you. Hi, Mayur here. Sir, to your left, please, Kamal sir. So my second question to Siddharth. Here. Same. You said that you learned so much from Kamal sir, but there is something that kind of intrigues me. Is like, what is one thing that you would like to take from him? Like as an actor. No, I'd like to answer this with respect to both of my teachers, क्योंकि शंकर सर जिनको सबको पता है, लेकिन every film he does is at a scale जो मामूली लोगों के बस की बात नहीं होती उतना सोचना, समझ रहे हो आप? हिंदी सिनेमा has seen some incredible masters of grandeur and craft like K. Asif Saab and all the way up to Sanjay Leela Bhansali sir, who do spectacle where every frame, यार एक frame create करने के लिए एक दिन लगता है. So Shankar Sir has been doing that since his first film, and every film of Shankar Sir's is what, like he describes, it's an impossible dream, and it's him and the people who believe in him that take it up a mountain and they become forever. So Shankar Sir today also directs, imagines, eats and sleeps and dreams cinema the same way. Like I've worked with him for 21 years. I've seen him 21 years apart, and Shankar Sir is still the weaver of impossible dreams. I call him the merchant of dreams of Indian cinema, because he thinks and dreams in ways that will give all of us sleepless nights, because it's so expansive. And we were shooting Dada Arare song, and every day the setups he would make me feel like I was in a dream dancing in that song, because to set up every shot it takes 1,200 people and I have to dance in the middle of it. And I asked him, how do you do this
every day, and he was shooting another film parallelly. Huh? And he doesn't know. I always keep spying on him and seeing what he's doing on all his sets. He was shooting with 2,000 people in another state for another film one day before, and then he's come here at 4:30 in the morning and he's setting up 1,500 people in a shot. And he says, I only know how to make films like this. And I believe him because that's the dreams that he works with. So Shankar sir is the same. He always dreams the impossible dream. और रही कमल सर की बात, what I took away from him, कमल सर को मैंने 20 साल से मैं जो भी इंटरव्यू में कोई भी अकलमंदी की बात करूँ ना, वो आप अगर थोड़ा गूगल करोगे तो मेरे से पहले उन्होंने बोला होगा. तो मैं बस चेप रहा हूँ उसको, ठीक है ना. तो मैं बहुत वो कॉपी पेस्ट कर रहा था. तो उस टाइम मैंने कहा था मुझे स्टार नहीं बनना, मुझे एक्टर बनना है. तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा बस मुझे ऐसे ही लगता है. तो ये मैं 20 साल पहले के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ. तो मुझे कमल सर ने सिखाया था कि सबसे पहले मेरा काम है एक एक्टर बनना, ना कि एक स्टार बनना या एक हीरो कहलाना. क्योंकि एक्टर का काम वो होता है जो लेखक उसके लिए लिखता है और डायरेक्टर उससे कराता है. और अगर वो लोग चाहें तो ये तालियां बजेंगी. लेकिन मैं तालियों के लिए भीख नहीं मांगता और पहले 5 मिनट में उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करता. तो ये मैंने कमल सर से सीखा है. और सेट पे जो काम चलता था, मैं कमल हासन के सामने खड़ा हूँ और मेरी डायलॉग 1 पेज के डायलॉग दिए गए मुझे. मैं बोल रहा हूँ सर 1 सेकेंड. मैं सीधा गया डायरेक्टर के पास. सर मेरे सामने कमल हासन एक्ट कर रहा है सर. मैं बोल रहा हूँ उसके, तो सोच मेरे पे क्या बीत रही होगी, तो चल जाके एक्ट कर वहां पे. सो इट वाज सो एक्साइटिंग फॉर अस टू सी हिम behave like a child. He works like a first timer in every shot. And he does. सब लोग सोचते हैं ना कमल हासन सेट पे है तो वही सब कुछ करते होंगे, वही सब कुछ, प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, वही गाना गा देंगे, वही नाच देंगे, वही सब कुछ कर देंगे. वैसे उनमें काबिलियत है, वो कर सकते हैं. लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऐसे बस जाके डायरेक्टर के सामने पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सबमिशन का होता है, बोलिए, और वो सुनते हैं ऐसे और पूरा सुन के ठीक है, इतना ही होता है उनका. और बाकी सब इंटरनल है. और वो अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि वो उतने पहुंचे हुए आदमी नहीं है. वो बहुत मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी दिखाते हैं. तो दैट्स व्हाट आई टेक फ्रॉम हिम कि आपको जितना भी मालूम हो, जब आप काम पूरी मतलब आप वो क्या बोलते हैं प्योरिटी के साथ करते हैं ना, आपको ये पहले महसूस होना है कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं आज सीखूंगा. तो वो आज भी रोज सीखते हैं. और वो मेरे को रात के 11 बजे फोन करके बोलेंगे तुमने ये बुक पढ़ी है. मैंने कहा मैं तो सो रहा था. तो ये बुक पढ़ो. ठीक है सर मैं पढ़ता हूँ. अभी पढ़ते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं. ही इज अ यूनिवर्सिटी, ही इज अ वॉकिंग टॉकिंग यूनिवर्सिटी. सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, दैट एवरी डे बी अ स्टूडेंट. दैट्स व्हाई ही स्टिल सेज मैं कैसे गुरु कहला सकता हूँ. वो अभी भी अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं वो, ठीक है ना. सो दैट इज कमल सर, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम. Hi. To your left, sir, I have one question for Mr. Kamal Hassan and one for Siddharth ji. आप तब से रॉन्ग डायरेक्शन दे रहे हैं. आप Oh, कैमरा I'm को so पकड़ sorry. के सेल्फी में आप लेफ्ट राइट पैरेलैक्स कर Thank you for the patience. हाँ. Thank you, sir. I just have one light question, one for Kamal sir and one for Siddharth. And when I talk about Hindustani and it's a cult film, and my most cherished memory is this song Telephone Dhun Mein. But cinema can have a profound effect on someone, and for the 28 years, I've been trying to figure out how does Telephone Dhun Mein Hasne Wali ya Hasne Wala, how would if someone try to enact that in the real life, how would that Telephone Dhun Wali laughter सर sound? मुझे लगा ये कहानी कहाँ खत्म होगी. मैं बताऊँ आपको, मैंने सोचा आपको एक लड़की मिली जो टेलीफोन धुन में हंसती है और आप दोनों शादी करके अभी बहुत खुश हैं. मुझे लगा ये कहानी वहां जाके खत्म होगी. लेकिन वो पूछ रहे हैं कि एक होता कैसे है. सर हाउ डज दैट गर्ल लाफ लाइक अ टेलीफोन मेलोडी. सर you only created this. That's what he wants to know. I like Kamal sir first if he can. No, actually, the person to be blamed is Mr. Vairamuthu, who created that line. And since Hindustani was dubbed in Hindi, they just picked up that line. It's a very complicated line. What the original poet was trying to say is that when you laugh, it feels like a telephone is ringing. He's sort of confused with the B-E-L-L-E and B-E-L-L. Hi, Kamal And sir. Siddharth, I think looking at the trailer and even Kamal sir mentioned about the word social media, and from whatever I've read online about your character, I think he's called Vardha Rajan, and okay, so it was written that you play this character and you make social media videos exposing corrupt politicians, or none of it is like that. देखिए इंडियन 2 या हिंदुस्तानी 2 की कहानी तो मतलब 28 साल से लोग लिख रहे हैं और
पिछले 5 सालों से बहुत से लोग बहुत से थ्योरीज लेके घूम रहे हैं, मैं भी रोज पढ़ता हूँ, तो उसमें मुझे भी जो मैंने फिल्म में किया है वो तो आप देखेंगे जुलाई 12 को, लेकिन जो मैंने नहीं किया और लोग अपना इमेजिनेशन से सोच रहे हैं, मुझे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार कि मैंने इतने सारे आइडियाज को इंस्पायर किया है इस कैरेक्टर से। बट वॉट एवर द ट्रेलर टेल्स यू, जितना सर ने आपको बताना था वो उन्होंने बता दिया है। उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग में जवाब देने की मतलब जिम्मा मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। So you'll see all of these are very important plot points that will be in the film when you see it. Hi Kamal sir. On your left, Samir here from Movie Talkies. Sir, the media reports say that the Indian 2 was too long. Under the rest. Yeah. So the media reports say that Indian 2 was too long as a film, so it had to be split in 2 parts, which means Indian 3 is ready. So would you like to talk about that process? See, that's a what do you call choice of the director. I will talk for myself. When I made Vishwaroop, we read the script. It was 350 pages long. They said, you edit it, it will make a fantastic film. On day 1 in Vishwaroop, I was shooting for Vishwaroop Part 2. Because I had made the decision, I told my crew that this is going to be in 2 parts. We embark on a journey today to make 2 films. You'll be paid as such. But I'll be shooting sporadically back and forth between 2 films. But I'll explain the story to you. All of us had a reading and they'll remember that, all the actors in that film. And that's the kind of decision that Mr. Shankar has made. I'm very sure we would have given him hell and said, no, let's make 1 film. That was there in his mind. And above all, like I was ready to do that, there are many competent directors who are waiting for the right producer to make 1 film. He got the opportunity to make 2. Why not use it? That's what he must have thought. That's what I think. Yeah, I would like to explain because the part 1, as I told before, it only revolves around 1 state. That part 1 itself is 3 hours, 20 minutes film. Now the story spreads all over the country to all the states. So naturally the story become big. Actually our initial idea is to do only 1 part. After start filming and when I sit in the editing room, all the scenes from my point of view came out very well. If for the sake of you have to make it in 1 part, if I compress the whole thing, the soul of each and every scene, the feel of every scene would have been lost. So I was thinking so all the scenes are looking good and it's not boring. And I'm able to see there is 2 parts in that story and each part has its own strength and whole form and engaging scenes and a start, a body and a climax and a finish. So it evolved automatically in 2 parts. सर कोविड जैसी बीमारी को सुलझाते सुलझाते 3 साल लग गए ना। करप्शन नाम की बीमारी है, कम से कम 2 और पिक्चर लगेंगे। Hi, this is Komal Panchal from Indian Express. Sir, my question is for Kamal sir and Shankar sir actually. When Indian came out, in 2006, 2007, it gave a kind 96 ma'am. Sorry, 96, I mean, so many years ago, I was just 10 years old, I remember. And thank you for reducing our age. So, it kind of gave that power to the masses to ask questions. Yeah, it kind of, people thought that if there is corruption, they can ask questions, and there is someone like Senapati in us who can ask those questions, who can act against corruption. Today, in this political scenario, how easy or difficult is it to make a film like that? And in the trailer also we say, that why not just flag someone as an anti-national when someone is asking questions, and that happens a lot today. So how do you all navigate through this scenario, the situation today, and how easy or difficult is it to make a film that questions the establishment? Navigate what, ma'am?
how do you all then make a film that questions establishment? No, that's been a problem since the time of the British. And people were making films even then. We will continue to make those kind of films. It doesn't matter who's at the top of the establishment. That's not just a filmmaker, that's a citizen's right to ask those questions. And we as artists, since we represent so many of you people, thanks to the applause, we believe that we are your representatives. Hence we talk boldly, without thinking of the guillotine. Yes, there is a risk. The government can become angry, but your applause puts out that fire. So make it louder. Ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions. Hello. Here. Yes, ma'am. सिद्धार्थ एंड कमल सर, आप दोनों के लिए मेरा सवाल है, जो हिंदुस्तानी 2 का टैगलाइन है जीरो टॉलरेंस, तो देश और समाज से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके प्रति आप दोनों जीरो टॉलरेंस रखते हैं, एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे दिल पर पत्थर रख करके टॉलरेट करना पड़ता है? What are the issues in your life that you maintain a zero tolerance stand, and where are the ones you'll say, okay, I have to adjust and tolerate? देश और समाज I'm a great fan of Gandhiji. They say he taught you tolerance. What do you think about tolerance? I said, I'm not a great fan of the tolerance business. Gandhiji is my hero. But who do you tolerate? Not a friend. So I want friendship to grow in this world. What you tolerate is a headache. So I don't think, but anything that's a headache for the society, you must have zero tolerance for. Find a medicine, put it out. And that's what I think. हेलो कमल, मेरा नाम पंकज शुक्ल है। एक सवाल कमल जी से है। जवाब My point of view, zero tolerance means you would have seen the part 1. This Senapati character, no, he can't take anything wrong. So he will kill his corrupt son. That is zero tolerance. Okay, that kind of character is Senapati. Even he can't forgive his own son if he's doing something wrong. So मेरा सवाल वही था चंद्रू को लेकर के, वो आपने आंसर पहले ही दे दिया। सवाल ये था कि जब भी कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने निकलता है, if somebody is fighting against the corruption and the corruption is within his family, the supreme sacrifice that Senapati gives is to kill his son in the first movie. So how ready we are to have a Bhagat Singh, a Mahatma Gandhi or a Senapati in our own home? Okay, then I suggest I prescribe Indian 2 for you to see. क्या? Thank you. आपके सवाल का जवाब फिल्म में है सर, ये 100% गारंटी है। और मैंने भगत सिंह का किरदार निभा लिया है, सेनापति के बाजू वाला किरदार निभा लिया है, तो मैं थोड़ी बहुत चीजें सीख के जा रहा हूँ। तो जो सवाल आप पूछ रहे हो, मैं भी उसका जवाब इस फिल्म में आपके साथ ढूंढूंगा। बाकी 12 जुलाई को बहुत कुछ देखने को मिलेगा सिनेमा घर में। जी आखिरी सवाल ले रहे हैं वहां से। हेलो कमल सर, दिस इज विनय सर। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद, इतना फेमस होने के बाद, आपने काफ़ी बड़ी पिक्चरें दी हैं, तो लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, तो आप अपने आगे के नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह से, क्या सोच के आप सिलेक्ट करते हो कि वो इमेज बरकरार रहे, कुछ गलत इफेक्ट ना पड़े? No, you're talking about a big personality. You're not the man who is seeing my image in my toilet. I do. He's not a big man. He's yet to become a big man, and I'm working on it. So, okay, that's all we have for you, ladies and gentlemen. 12th July is when we'll get to see the movie in theaters. Hindustani 2, Zero Tolerance. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Of course, कुछ बहुत ही खास मेहमान हैं यहाँ जिनके बिना शायद ये पूरा नहीं होता। तो मैं बुलाना चाहूँगा, एक बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं, पीयूष मिश्रा साहब है हमारे साथ। मैं चाहूँगा वो भी प्लीज मंच पे आए। सर चाहते हैं प्लीज। बहुत कमाल के कोरियोग्राफर डुओ और साथ ही बड़े कमाल के फिल्म मेकर्स, बॉस्को सीजर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। मिस्टर विनीत ठाकर, एमडी सोनी म्यूजिक इंडिया, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पे आइए। Also P. Mutturaj साहब, the production designer of this mammoth project, जो कि हर किसी का दिल जीतने के लिए तैयार है।
हिंदुस्तानी 2 के लिए एक बार जोरदार तालियां. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being a part of this. Also, we have this golden ticket, जो कि आइनॉक्स का बड़ा स्पेशल सा एक टिकट है, जिसपे हमें कुछ बहुत खास ऑटोग्राफ्स देने हैं, उसको साइन करना है. Of course, the stars are going to do it here. Can we get the golden ticket? Oh, we already have it. Great. ओ भाई मोबाइल लो. कोई ना बदला है, सब कुछ पहले सा है. Thank you so much. Kamal sir, we have this golden ticket. Ji. Also, would like to thank the Netflix team and Sony also, ladies and gentlemen. Thank you so much. That's the PVR Inox golden ticket for Hindustani 2, ladies and gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Actually, sir, बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए. And of course, we talked about this team, this movie. Do the pictures of the primary cast, right? The team? Okay. Ji. Thank you, Mundarat sir. Thank you, Piyush sir. तुझी बॅग दे. पाहिजे.